अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का पढ़ना है हमने लेसन नंबर 11 और जिसका नाम है सिस्टम्स व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सारे जो है वो अपलोड कर दिए मैंने, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये वाला पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, इसके हैंड्स आउट जो है ये ओपन हुए हैं। ठीक है, और ये सारे जो है इसमें आज हमने पढ़ना है और हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और वहाँ से हम पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है ये लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो जी यहाँ पे हम आ गए अपनी फ़ाइल पे। इजी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है मैनेजिंग सिस्टम्स। मैनेजर का काम एक सिस्टम की तरह भी समझा जा सकता है। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सेट ऑफ पार्ट्स, हिस्से जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, और एक साथ मिलकर एक काम करें। सिस्टम का कॉन्सेप्ट फिज़िकल साइंस से लिया गया है और ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मैनेजिंग सिस्टम्स का जो है ये कॉन्सेप्ट था। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जो है कितनी किस्म के जो है वो सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है कि क्लोज्ड बंद वाला सिस्टम। ये अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता, बाहर की दुनिया का कोई असर इस पर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्या है, क्लोज्ड है यानी बंद है। एक सील्ड मशीन जो बस अंदर ही काम करती रहे तो वो क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम में आएगी। जी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी जो है टाइप्स है, उसका नाम क्या हमारे पास है, ओपन सिस्टम, यानी कि सिस्टम खुला हुआ है। ठीक है, ये अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन, एनर्जी और रिसोर्सेज एक्सचेंज करता है। आजकल सब ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सिस्टम्स होती हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक क्लोज सिस्टम था और एक हमारे पास ओपन सिस्टम। ये इसकी सिस्टम्स की दो टाइप्स थी। जी अब हम चलेंगे अपने सिस्टम्स थ्योरी पे। यानी सिस्टम थ्योरी में क्या कह रहे हैं, इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स है। हर पार्ट सब सिस्टम मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारे पास, कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन एक सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये सारे जो है ना सिस्टम के क्या हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आ सिस्टम, यानी कि मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं सिस्टम के। फर्स्ट हमारे पास है इनपुट्स। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हम देते हैं इनपुट के तौर पे। रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, यानी कि लोग, पैसा, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास इनपुट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस है जहाँ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलती है। यानी कि एक प्रोसेस है जो हम इनपुट देते हैं उसको ये आउटपुट में बदल देती है, तो उसका नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हमने उसे रॉ मटेरियल दिया तो वो हमें क्या कर देगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के दे देगा। जी ठीक है, जी नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास थर्ड चीज़ है क्या है, आउटपुट्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और आगे क्या आउटपुट्स, यानी फाइनल रिजल्ट्स जैसे प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रॉफिट्स, एम्प्लॉय रिजल्ट्स। ठीक है, यानी जो चीज़ आती है वो हम क्या कहते हैं, आउटपुट्स। नेक्स्ट क्या है, फीडबैक, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो बताती है कि सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। फीडबैक हेल्प करती है इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसमें कहते हैं फीडबैक। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एस क्लोज्ड सिस्टम्स, यानी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है लेकिन फिर देख लेते हैं। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी कि फीडबैक, एक्सचेंज ऑफ इन्फो ETC, वो होता है ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन बहुत कम होता है क्योंकि नाम से ज़्यादा क्लोज्ड बंद हुआ है। लेकिन रियल लाइफ में कोई सिस्टम पूरे ओपन या पूरे क्लोज नहीं होता। हर सिस्टम थोड़ा दोनों जैसा होता है, यानी कि थोड़ा क्लोज थोड़ा ओपन, इस तरह मिक्स वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की कुछ खसूसियात हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोपी, यानी इंट्रोपी का मतलब होता है डीके, सिस्टम का ख़त्म होना या एनर्जी का लॉस। नेगेटिव इंट्रोपी का मतलब है कि ओपन सिस्टम नई एनर्जी और इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से लेकर अपनी लाइफ एक्सटेंड करता है, यानी ज़िंदा रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास सिनर्जी, यानी कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि मतलब जब लोग और डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं तो रिज़ल्ट अकेला काम करने से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब ये जो अकेला काम कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा जब वो लोग मिल के काम कर रहे होंगे। इनका टीम वर्क इंक्रीजेज टोटल परफॉर्मेंस, टीम वर्क जो है वो टोटल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। थर्ड हमारे पास सिस्टम व्यू पॉइंट, यानी कि मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम की तरह मैनेज करें, यानी इन्वायरमेंट से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, यानी कि इनपुट्स फिर ट्रांसफॉर्मेशन फिर आउटपुट फिर उसके बाद फीडबैक। इनपुट में क्या था, ये सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी भी थी। ट्रांसफॉर्मेशन में फिर दोबारा वही बता रहे हैं कि यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनपुट से लेकर आउटपुट में लेके जाते हैं। आउटपुट क्या होता है, यानी प्रोडक्ट सर्विसेज फाइनेंशियल रिजल्ट्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। फीडबैक मार्केट रिस्पॉन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट डाटा etc। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का वर्ल्ड जहाँ कस्टमर्स कंपेटिटर्स सप्लायर्स और गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज़ अ सिस्टम इन मैनेजमेंट, यानी कि सिस्टम क्या होता है मैनेजमेंट में। अ सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ यूनिफाइड होल। ठीक है, दो किस्म की जो है टाइप्स होती हैं सिस्टम की, क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, क्लोज्ड क्या होता है, अ क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद और गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इन्वायरमेंट, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ओपन वाला क्या था, यानी कि एन ओपन सिस्टम कॉन्स्टेंटली interacts with its environment and exchanges information and resources. जी नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सिस्टम आर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर्ड टू बी, यानी कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड ओपन ओपन सिस्टम्स। ठीक है, व्हाट इज द सिस्टम थ्योरी अप्रोच, यानी कि इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम्स मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। व्हाट आर मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी इनपुट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आउटपुट्स और फीडबैक। इनपुट्स जो है वो उसकी एग्जांपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल कैपिटल इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट हैपन्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स यूजिंग मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। आउटपुट्स क्या होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सर्विसेज और द रिजल्ट्स produced by the organization। feedback क्या होता है, feedback provides information about results and helps the organization adjust to its environment। डिफरेंस बताना है ओपन और क्लोज में। ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, क्लोज सिस्टम हैव लिटल और नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। नेगेटिव एंट्रोपी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ओपन सिस्टम टू ब्रिंग न्यू एनर्जी एंड फीडबैक फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू अवॉइड डिके। सिनर्जी क्या होती है, सिनर्जी मीन्स द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, why should managers operate as an open system, meaning because it increases adaptability and success by interacting with the environment। मेन इनपुट्स क्या होती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉयज़ कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट डज ट्रांसफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस एंड एम्प्लॉयज़ वर्क एक्टिविटीज़। व्हाट आर द मेन आउटपुट्स, क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिजल्ट्स। पर्पस क्या होता है, फीडबैक टू हेल्प मैनेजर्स इवेलुएट परफॉर्मेंस एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। व्हाट सराउंड्स एंड इफेक्ट्स एन ओपन सिस्टम इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 20 सवाल थे, ये MGT 503 का लेसन नंबर 11 था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।